मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 और मैं आई हूँ गेहूँ धूप में डालने के लिए। और इधर मेरी जेठानी आई हुई हैं, इनको पूजा करवानी है व्यास गद्दी पे, तो इसलिए वो आई हुई हैं। तो यहाँ पर मैं गेहूँ डाल दे रही हूँ। गेहूँ मैंने कल धुले थे। मैंने आपको बताया था कि आटा ख़त्म होने वाला है तो मुझे गेहूँ धुलना है। तो कल मुझे टाइम मिला था तो मैंने गेहूँ धुलकर डाल दिया था। तो यहाँ पर मैं गेहूँ डाल रही हूँ सूखने के लिए, क्योंकि आटा भी ख़त्म होने वाला है तो जल्दी से सूख जाए, फिर मैं इन्हें साफ़ करके पीसने के लिए चक्की पर भेज दूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारा गेहूँ फैला दिया है। और ये देखिए आप मेरा बगीचा छोटा सा, जिसमें मैंने थोड़े बहुत फूल पौधे लगाए हैं। तो ये जो गेंदे के पौधे हैं ये सूख चुके थे, लेकिन बारिश की वजह से फिर से हरे भरे हो गए। तो मैं इन्हें उखाड़ कर फेंकने वाली थी, लेकिन अब नहीं निकालूंगी क्योंकि ये हरे भरे हो गए हैं। तो कुछ दिन और लगा रहने दूंगी। तो गेहूँ फैलाने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में। कई दिनों से मैं इस बेडशीट को चेंज करना चाहती थी पर टाइम ही नहीं मिल पा रहा था और लेटना भी नहीं होता है यहाँ पर, तो फिर मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया था कि अगर दूसरी बेडशीट डालूंगी तो उसे भी इसी तरह गंदी ही होनी है, तो इससे अच्छा यही पड़ी रहने दूँ। तो आज मेरा मन हुआ कि लाओ चेंज ही कर देती हूँ, क्योंकि जब मौसम ठंडा होता है तो दिन के समय हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पर लेट जाते हैं और बच्चे भी अपना खेलने आ जाते हैं। तो मैंने सोचा लाओ आज चेंज ही कर देती हूँ। और तकिए का कवर भी मैंने चेंज कर दिया है। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में दोपहर के खाने की तैयारी करने के लिए। सुबह से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आज दोपहर के खाने में मैं क्या बनाऊँ। तो जब ये अपना ट्यूशन से आए तो मैंने इनसे पूछा कि आज खाने में क्या बना लूँ, क्योंकि 2-3 दिन से मैं दाल चावल बनाती हूँ तो दाल बहुत ही ज़्यादा बच जाती है और फेंकनी पड़ जाती है। तो वही आज मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। तो तब तक ये आ गए और सब्ज़ी भी लेकर आए थे। तो इन्होंने बोला कि कटहल की सब्ज़ी और चावल बना लो, क्योंकि रात की सब्ज़ी रोटी रखी हुई थी। तो फिर इन्होंने कहा यही बना लेते हैं हल्का फुल्का। दीदी भी आई हुई हैं, फैमिली उनकी है, तो सब लोग मिलकर खा लेंगे। तो इसलिए मैंने कटहल की सब्ज़ी काटनी शुरू कर दी। तो इधर मैंने सब्ज़ी बनाने की सारी तैयारियां कर कर रख दी हैं और आज इनका सब्ज़ी बनाने का मन है तो ये सब्ज़ी बनाएंगे। तब तक मैं उधर फटाफट से चावल डाल दूँगी पकने के लिए। और फिर उसके बाद पूजा भी शुरू हो गई है तो हम लोग को पूजा में भी जाना है। तो यहाँ पर इन्होंने सब्ज़ी बनानी शुरू कर दी है। रेसिपी मैं आपके साथ नहीं शेयर करूँगी क्योंकि मैंने अभी 2 दिन पहले ही कटहल की रेसिपी आपको दिखाई हुई है। तो अभी मैं यहाँ पर चावल धुल रही हूँ। मैं भगोने में चावल बनाने जा रही हूँ। चावल धुलकर मैं भगोने में डाल दूँगी, तब तक पकेगा और गैस की आंच मैं धीमी कर दूँगी। और फिर मैं जाऊँगी पूजा में। बीच बीच में आकर मैं चेक करती रहूँगी, क्योंकि पास ही में पूजा है तो आती जाती रहूँगी। तो यहाँ पर मैंने चावल डाल दिया है और अब मैं जा रही हूँ पूजा में शामिल होने के लिए। तो अभी यहाँ पर पूजा शुरू हो चुकी है। जब तक मैं आई थी तब तक आधी कथा ख़त्म हो चुकी थी। और ये देखिए बच्चे भी कितना एक्साइटेड हैं पूजा में शामिल होने के लिए। जब भी कथा पूजा होती है तो बच्चे बगल में ही बैठना चाहते हैं। जैसे जैसे पंडित जी दीदी को अक्षत फूल दे रहे थे, उसी तरह बच्चे भी अपने हाथों में फूल और अक्षत लेकर हाथ जोड़कर बैठे हुए थे, कथा सुन रहे थे। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, उन्होंने पंडित जी के पैर छुए। लेकिन कोई भी औरत किसी के घर रोजे रोज जाने लगे तो अभिमान मिलता है। तब श्री सत्यनारायण कथा सुनाया जाएगा। माँ बेटी दूसरे दिन पंडित जी को बुला करके श्री सत्यनारायण कथा सुनी। हे भैया, भगवान से प्रार्थना की हमारे स्वामी देव कहीं पर भी उनको वापस लौटा दीजिए। भगवान थोड़े शब्दों साधु बनिया विचार करे लागे, सही सही बात बताए तो देना पड़ जाइए। इसलिए कहा मेरे नौका मिलता पात्र है, हीरा मोती नहीं बताई। हर्रा भेड़ भलगुलर वनस्पति बचनाक बाबरी बिल्डिंग तेज पारा मुस्की बिलेटी मांगी कि आप कहा उनसे जाकर के क्षमा मांगे तो आपके माल को वापस लौटा देंगे। दामाद के कहने के अनुसार गए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। क्या कहा? मैं अपराधी जन्म का न किसी के बड़ा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो कि धन का घमंड प्यारे मन से दूर करो, दौलत का जाना सब यही रह जाना है। अल्पकाल जीवन में राम पर ध्यान धरो, आए जहाँ से वहीं पे फिर चले जाना है। तो अभी यहाँ पर कथा पूरी ख़त्म हो चुकी है और अब हो रही है हवन की तैयारी। पंडित जी हवन के लिए लकड़ियाँ खुद ही लगा रहे हैं। हवन जलाने के बाद वो चले जाएंगे मंत्र बोलने के लिए।
और ये और दीदी तब तक हवन करेंगी। तो दीदी ने मुझसे भी बोला था हवन करने के लिए, लेकिन मैं उधर बच्चों को देख रही थी तो इसलिए मैं नहीं आ पाई। तो अभी यहाँ पर हवन शुरू हो चुका है। हवन होने के बाद आरती होगी। दीदी महीने में एक बार कथा ज़रूर सुनती हैं और कथा पूजा करने के लिए वो हमेशा यहीं पर आती हैं, क्योंकि ये घर का ही पूजा स्थल है और हमेशा से ही उन्होंने यहीं पे पूजा की है। ओम जय लक्ष्मी रमण स्वामी जय लक्ष्मी रमण सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमण रत्न जटित सिंहासन अद्भुत छविराजे नारद करते गा निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमण प्रकट भय कल कारण दिज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बनि के कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी कटोराज न पर कृपा करे। चंद्र चूड़क राजा तिनके विपत हरि। ओम जय लक्ष्मी रमण हवन के भी ऐसे मनोरथ पायो सरदा करोग्यो प्रभु जी फिर आतुत कीन। ओम जय लक्ष्मी रमण भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो। सरिदा धारण कीनी जिनने तिनको काज प्रयो। ओम जय लक्ष्मी रमण बाल बाल संग राजा वन में भक्त करी। मनवांचित फल दीना दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमण चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से रज राजा सतुदेव। ओम जय लक्ष्मी रमण। तो अभी यहाँ पर आरती ख़त्म हो चुकी है और प्रसाद बांटने की तैयारी चल रही है। तो इधर मेरे हस्बैंड फल काटने जा रहे थे, लेकिन धुआं काफ़ी ज़्यादा हो रहा था तो मैंने इन्हें मना कर दिया। तो फिर फल काटने के बाद सब लोगों ने प्रसाद बांटा है। सभी गांव के लोग आए थे प्रसाद लेने के लिए। और प्रसाद देने के बाद पंडित जी को पानी वगैरह पिलाया गया है और फिर दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया गया। और फिर हम लोगों ने मिलकर दोपहर का खाना खाया है। खाना खाने के बाद हम लोग आराम करने के लिए चले गए थे। दोपहर में 1-2 घंटे हम लोग आराम ज़रूर करते हैं, क्योंकि सुबह उठकर काम करो पूरा दिन, शरीर में काफ़ी ज़्यादा थकान हो जाती है। तो दोपहर में 2 घंटे का आराम करना ज़रूरी हो जाता है। तो अभी यहाँ पर शाम का वक्त हो रहा है और सुबह में जो मैंने गेहूँ फैलाया था सूखने के लिए उसे मैं अब समेट रही हूँ। और इन्हें ट्यूशन जाना था तो मैंने शाम की चाय बना ली है और हम दोनों ने पी भी ली है। दीदी यहाँ पर नहीं थी, वो ननद के यहाँ थी, तो फिर उनके लिए चाय मैंने अभी नहीं भिजवाई है। अभी वो आएंगी तब फिर पियेंगी। तब तक मैं गेहूँ समेट लूँगी और उसके बाद झाड़ू लगाऊँगी। झाड़ू लगाने के बाद मैं बच्चों को चाय दे दूँगी। और आज मैंने मन्नत को नहलाया भी नहीं है, तो सारा काम ख़त्म करने के बाद शाम को मैं उसे नहलाऊँगी। क्योंकि जब फैमिली के लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है और इसी खुशी में उनको खाने पीने का और किसी भी चीज़ का होश नहीं रहता है। तो मन्नत सुबह से ही खेलने में बिज़ी है। और ये देखिए अभी ये बाहर से आई है और मैं झाड़ू लगा रही थी तो इसका डांस शुरू हो गया। इसको कहीं भी मौका मिल जाए तो ये डांस करना शुरू कर देती है। तो अभी मैं अपना सारा काम ख़त्म कर लूँगी और उसके बाद ही मन्नत को नहलाऊँगी, क्योंकि यह बार बार बाहर जाती है खेलने के लिए, धूल मिट्टी में खेलती है तो जी भर के खेल लेगी पहले, फिर मैं इसको नहलाऊँगी। तो अभी मैंने यहाँ पर बच्चों के लिए चाय निकाल ली है। बच्चे बाहर बैठे हुए हैं तो वहीं पर मैं इनको चाय दे दूँगी। और दीदी ने चाय पीने से मना कर दिया है क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसलिए वो चाय नहीं पियेंगी। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को चाय नाश्ता दे दिया है और अब मैं जा रही हूँ मन्नत को नहलाने के लिए। तो अभी यहाँ पर मैं मन्नत को नहला कर आ चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ उसको कपड़े वगैरह पहना दूँगी। तो अभी मैं मन्नत को कपड़े पहना देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से।
पर मन्नत को मोबाइल चाहिए था कार्टून देखने के लिए, इन्होंने देने से मना कर दिया। तो मन्नत कैसा प्यार दुलार दिखा रही है। जब भी इसे कुछ चाहिए होता है तो ये बहुत प्यार से बोलती है और बहुत ज़्यादा ही प्यार दिखाने लगती है। तो इसके पापा ने इसका फ़ायदा उठाया और इससे जो भी कहते थे हंसने के लिए, रोने के लिए, तो ये वही करती थी। काफ़ी देर इसे परेशान किया, उसके बाद ही इसे मोबाइल दिया है देखने के लिए। तो मोबाइल की बहुत ज़्यादा आदी हो गई है ये, और जैसा मोबाइल में देखती है उसी तरह चिल्लाती है, उसी तरह करती है। तो यहाँ पर ये देखिए, रोने को बोल रहे थे तो ये रो भी रही थी। तो अब काफ़ी देर तक परेशान करने के बाद इन्होंने इसको मोबाइल दिया है देखने के लिए। और आज गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि इन्होंने आते ही टी शर्ट उतार के फेंक दी। तो मैंने सोचा ऐसे ही इनकी वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि गर्मी भर तो ये कपड़े पहनते नहीं हैं, ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो अभी यहाँ पर मन्नत का प्यार दुलार कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो इन्होंने काफ़ी देर तक उसे परेशान किया है। ये देखिए, बच्चों को मोबाइल देना सही नहीं है, लेकिन क्या किया जा सकता है। इस लॉकडाउन में तो बच्चे मोबाइल और टीवी के काफ़ी ज़्यादा आदी हो गए हैं और घर में कुछ करने को होता नहीं है, खेलने को भी नहीं पाते हैं, तो बस मोबाइल और टीवी में दिन भर लगे रहते हैं। तो यहाँ पर मोबाइल लेने के बाद मन्नत काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई है और उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं किस पोजीशन में बैठकर मोबाइल देखूं। और हर बटन पे वो क्लिक किए जा रही है, उसे अपना पसंदीदा कार्टून देखना रहता है। तो अभी यहाँ पर मन्नत की मौज मस्ती देखते देखते रात के खाने का भी टाइम हो गया है। तो अब मैं जाती हूँ कुछ बना लेती हूँ। दोपहर का थोड़ा बहुत खाना रखा हुआ है, तो मैंने सिर्फ रोटी ही बनाई है, क्योंकि खाना काफ़ी ज़्यादा बच गया था दोपहर में और इस वक्त बनाने का भी मन नहीं था, तो मैंने सिर्फ रोटियाँ ही बनाई हैं। और दोपहर का खाना जो रखा हुआ है उसे मैं गरम कर लूँगी और फिर यही खाना हम लोग खाएँगे। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी गरम कर ली है और चावल भी मेरा गरम हो चुका है, रोटी भी लगभग तैयार है। तो अब मैं सबके लिए खाना निकाल लेती हूँ और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे रात का डिनर। तो अभी मैंने यहाँ पर 2 प्लेट में खाना निकाला हुआ है। एक प्लेट मैंने अपने हस्बैंड के लिए निकाली है और एक प्लेट मैंने अपने और अचिंत के लिए निकाली है। बच्चों की जिद रहती है, कभी पापा के साथ खाएँगे, कभी मम्मी के साथ खाएँगे, तो इसलिए मैंने 2 प्लेट निकाली है। जब इनके साथ खाना होगा तो उनके साथ खा लेंगे, मेरे साथ खाने का मन करेगा तो मेरी थाली में खा लेंगे। तो यहाँ पर खाना खाते वक्त मन्नत बहुत ज़्यादा परेशान कर लेती है। तो अभी हम लोग का खाना पीना हो चुका है और मैंने बिस्तर लगा दिया है और बच्चे अपना बैठकर खेल रहे हैं। तब तक मैं जा रही हूँ किचन साफ़ कर लूँगी और बर्तन जो निकले हैं उन्हें भी धुल लूँगी। उसके बाद मुझे दूध भी गर्म करना है। और आज मैंने आंगन में ही बिस्तर लगाया है, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। तो अंदर अगर लाइट चली जाती है तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, तो इसलिए बाहर ही बिस्तर लगा दिया है और यहीं पर हम लोग कूलर भी लगा लेंगे। तो अब मैं जाती हूँ अपना किचन का सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ और उसके बाद हम लोग सोने की तैयारी करेंगे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन आएगा उसे भी दबा दीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट।